Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. So this is the first mock test of class 10th German students. ऐसा नहीं है कि ये जर्मन क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये जो हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी जर्मन सीख रहे हैं, चाहे वो स्कूल में जर्मन सीख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में या वो किसी इंस्टीट्यूट में लेवल्स कर रहे हैं A1, A2, B1, B2। सो जर्मन सेम रहती है, चाहे आप स्कूल चिल्ड्रन हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो, चाहे प्रोफेशनल हो। If you want to improve the German, these mock tests are very, very important for all of you. So today we start with adjective ending. This is very important topic from the class 10th examination point of view. सिलेबस में थोड़ा अपडेट्स है, बट हम ग्रामर के सारे टॉपिक्स करेंगे। जो भी टॉपिक्स आपको वीक लगता है, जिस टॉपिक में आपको प्रैक्टिस चाहिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम ग्रामर के सारे टॉपिक्स देखेंगे। तो इस तरह से मॉक टेस्ट के तरफ फर्स्ट मॉक टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो क्वेश्चन 1 है, ergänzt die richtigen Endungen, fill up the correct ending. तो सेंटेंस 1, seit gestern haben wir einen neuen Kollegen im Büro। तो आप यहाँ पे देख रहे हो einen, einen है तो यहाँ पे एंडिंग में आप en लगा दोगे, einen neuen Kollegen। तो since yesterday we have a new colleague in office, कल से हमारे पास एक नया कलीग है, कोलेगन इन ब्यूरो। सो einen है ऑलरेडी, तो आपको सोचना नहीं है, en लगा दोगे आप, ठीक है। अक्यूजेटिव केस है neuen। तो एडजेक्टिव एंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए। सेकंड सेंटेंस, डीजमाल हार्ट एर गूट नोटन बेकोमन। अब नोटन यहाँ पे प्लूरल है और ये विदाउट आर्टिकल है, यहाँ पे ना तो डेफिनेट आर्टिकल है ना ही इनडेफिनेट, तो एंडिंग होगी यहाँ पे ई। तो डीजमाल हार्ट एर गूट गूट नोटन बेकोमन, दिस टाइम ही हैज गुड मार्क्स, ही हैज गॉट गुड मार्क्स। तो दिस इज द वे यू कैन लर्न एडजेक्टिव एंडिंग। आप इसको नोट भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, तो आपको इससे काफी हेल्प भी मिलेगी। थर्ड सेंटेंस, hast du das neue chinesisches Restaurant probiert। तो यहाँ पे देखेंगे आप, रेस्टोरो नाउन है और आर्टिकल है दास। अब इसके बीच में जितने भी एडजेक्टिव आएंगे सब में आप ई एंडिंग लगा दोगे। इसको मैं बोलता हूँ 3 वर्ड फॉर्मूला। मतलब एडजेक्टिव हो, डेयर, कोई भी एडजेक्टिव हो और स्टार्टिंग में आर्टिकल हो, डेयर हो, डी हो या दास हो, बस यही होने चाहिए, डेयर, डी और दास। और बीच में एडजेक्टिव कितने भी हो, फिर बाद में नाउन होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखिए ई एंडिंग आएगी। सो hast du das neue chinesische Restaurant probiert? Have you tried the new Chinese restaurant? Nummer 4, Delhi ist eine schon modern Stadt। तो स्टार्ट का आर्टिकल डी होता है, नहीं भी पता आपको तो यहाँ पे आप देख लोगे आईने लिखा है, तो आईने है तो एंडिंग बस ई आएगी, ई एंडिंग। ठीक है, ध्यान रखना जितने भी एडजेक्टिव होंगे सब में एंडिंग सेम आती है, चाहे वो एक एडजेक्टिव है, चाहे 10 है, चाहे 5 है, सब में एडजेक्टिव कॉमन आएगी। सो das ist eine schöne moderne Stadt, दिस इज ब्यूटीफुल मॉडर्न सिटी। दिस इज इनडेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पे एडजेक्टिव एंडिंग इनडेफिनेट है। तो ये मिक्स्ड है एक्सरसाइज में, कुछ डेफिनेट है, कुछ इनडेफिनेट है, कुछ विदाउट आर्टिकल्स है, तो सभी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मार्टिन इस्ट आइन नेट फ्लाइसिक कोलेग। अब कोलेग का आर्टिकल होता है डेयर, ये डोमिनेटिव केस है, कैसे पहचानोगे आप, ईस्ट, वर्ब है ईस्ट, और ओनली मार्टिन की बात हो रही है। मार्टिन इज ए नाइस हार्ड वर्किंग कलीग। तो आइन और यहाँ पे कोलेग डेयर है मास्कुलिन, तो नोमिनेटिव केस में क्या होता है, ई आर एंडिंग। ठीक है, ई आर एंडिंग आपको लगानी है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एंडिंग ई आर आएगी। ठीक है, सो नेटर और फ्लाई सीकर, ठीक है, नेटर और फ्लाई सीकर, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझना है, ई आर एंडिंग यहाँ पे आएगी, मस्कुलिन केस है नोमिनेटिव में, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आप इस तरह से नोट भी कर सकते हो और एग्जाम्पल की हेल्प से भी आप पढ़ सकते हो, बहुत ईजी रहेगा अगर आप एक एग्जाम्पल अपने माइंड में याद रखोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, मान बेकॉम्ड प्राइस वेट एसन हियर। अब ये एसन जो है यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये नाउन है, क्योंकि ई कैपिटल है, और इस तरह से जो नाउन बनते हैं, वर्ब से जब हम नाउन बनाते हैं तो उसका आर्टिकल दास होता है। तो मान बेकॉम्ड प्राइस वेटस, यहाँ पे एंडिंग आएगी ई एस। ठीक है, यहाँ पे ई एस एंडिंग आएगी क्योंकि ये नाउन है और इसका आर्टिकल दास है, और विदाउट आर्टिकल यहाँ पे ना ही डेफिनेट आर्टिकल है ना ही इनडेफिनेट, तो इसमें एंडिंग ई एस आती है। वन गेट प्राइस वेटस मीन्स रीजनेबल इकोनॉमिकल फूड हेयर, यहाँ पे बहुत सस्ता, बहुत रीजनेबल फूड मिलता है, बहुत रीजनेबल पैसों में फूड यहाँ पे मिलता है, खाना मिलता है, एसन। नेक्स्ट है,
इश हाब आइनन ब्राउन श्राइप्टिश। अब यहाँ पे आप पहचानेंगे हो, जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस किया था आइनन है तो एंडिंग आएगी ईएन, बिल्कुल। आई हैव अ ब्राउन राइटिंग टेबल श्राइप्टिश। अगर आपको श्राइप्टिश का आर्टिकल नहीं पता तो आप यहाँ पे देखोगे आइनन लिखा है और आइनन है तो एंडिंग ईएन। इस तरह से आप एडजेक्टिव एंडिंग का जो टॉपिक्स है उसको समझ सकते हो और एग्जाम में अपीयर भी हो सकते हो। नेक्स्ट है डी ब्लाउ जोकन कोस्टन फ्यूम सेन ओयरो द ब्लू सॉक्स कॉस्ट 15 यूरो। अब जोकन जो है सॉक्स आपको पता है प्लूरल होता है डी जोकन, और प्लूरल में डेफिनेट आर्टिकल के साथ ईएन एंडिंग आती है क्योंकि प्लूरल में इनडेफिनेट होता ही नहीं है। ध्यान रहे, जब भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो डेफिनेट या विदाउट आर्टिकल, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल प्लूरल में नहीं एग्जिस्ट करता। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल दिया हुआ है डी, और आपको ये भी पता है प्लूरल का आर्टिकल हमेशा डी होता है, तो एंडिंग आएगी ईएन। द ब्लू सॉक्स, द ब्लाउन जोकन। तो ये हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे एडजेक्टिव एंडिंग के। आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरह के मॉक टेस्ट करते रहेंगे, मैं इसके लिए अपना नोटिस डालता रहूंगा यूट्यूब पे, आप पढ़ते रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिस मिल जाएगा नेक्स्ट मॉक टेस्ट कब होगा, और उसमें हम ग्रामर के टॉपिक्स ही कवर करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वास्फ्यूराइन और वेल्श। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। आपका सिलेबस जो अपडेटेड है उसमें आपको चेक करना कि ये टॉपिक है कि नहीं, अदरवाइज जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं लेवल्स वाले A1 A2 B1, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वास्फ्यूराइन और वेल्श मतलब व्हाट टाइप ऑफ और विच टाइप ऑफ, ये एक फ्रागवुटर है, डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे आपको आंसर चेक करना होता है। अगर आंसर देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर लिखा है यहाँ पे, आइनन श्वार्जन ओडर ब्राउनन, आइनन, अगर आपके आंसर में आइनन है तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वास्फ्यूराइन से। आपको समझ आ गया होगा, अगर आपके आंसर में आइनन है तो आपका क्वेश्चन जो है वो वास्फ्यूर से स्टार्ट होगा यहाँ पे, यानी कि आएगा वास्फ्यूर आइनन पुलोवर म्यूस्टन जी, व्हाट टाइप ऑफ पुलोवर डू यू वांट, किस तरह का पुलोवर आपको चाहिए, तो आंसर है आइनन श्वार्जन, ब्लैक और ब्राउन। तो आइनन है तो मतलब इनडेफिनिट है, और इनडेफिनिट के साथ हम लिखेंगे वास्फ्यूर। और अगर डेफिनेट होता है या प्लूरल होता है, डेफिनेट होगा तो हम लिखेंगे वेल्श। तो अभी हम देख रहे हैं पहले इनडेफिनेट के साथ वास्फ्यूराइन। सेकंड सेंटेंस पढ़ेंगे, आप आंसर को ध्यान से पढ़ोगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। डी वाइस द वाइट, तो डी है मतलब डेफ वेल्श, और डी है तो एंडिंग देंगे वेल्श। वेल्श जीन्स स्टेट डियर बेटर, विच जीन्स सूट्स यू बेटर, कौन सी जीन्स तुम्हें बेटर सूट करेगी, कौन सी जीन्स तुम पे अच्छी लगेगी, तो आंसर आया द वाइट, सफेद रंग की जीन्स। तो आप समझ गए होंगे, अगर आंसर में डेफिनेट आर्टिकल है तो आप वेल्श यूज करोगे, और अगर इनडेफिनेट है आइन आइने तो आप वास्फ्यूर आइन यूज करोगे। ये इसका सीधा सा तरीका है करने का। नंबर ड्राई थर्ड नंबर, जूपो म्यूस्टेस दू। अभी इसको हम देखेंगे आंसर में क्या, आइने टोमाटन जूपो, आइने है तो वास्फ्यूराइने, वास्फ्यूराइने जूपो म्यूस्टेस दू, व्हाट टाइप ऑफ सूप डू यू वांट, किस तरह का सूप आप चाहते हो। तो ये हो गया हमारा वास्फ्यूर और वेल्श। ये हमने फिल अप द ब्लैंक्स में किया है, कंप्लीट क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है। अब इसका जो बी पार्ट है बिल्ड फ्रागन, ये अब आपको कंप्लीट क्वेश्चन बनाना है। आंसर आपको गिवन है और आपको क्वेश्चन बनाना है वास्फ्यूर से या फिर वेल्श से, ये आपको डिसाइड करना है। कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने जज किया था, आंसर में आपको चेक करना है डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट है। तो फर्स्ट सेंटेंस है डेयर मान ब्राउक्ट ein ब्राउनस क्लाइड, द मैन नीड अ ब्राउन ड्रेस, क्लाइड का मतलब होता है ड्रेस, मैन को ब्राउन ड्रेस की जरूरत है। आइन ब्राउनस, आइन है तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वास्फ्यूराइन, बस इतना आप करोगे। वास्फ्यूराइन क्लाइड ब्राउक्टमान, वास्फ्यूराइन क्लाइड ब्राउक्टमान। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड, इस काउफे डेन रोटन एप्पल, आई बाय द रेड एप्पल, द रेड रोटन रेड कलर है, तो आर्टिकल देखेंगे यहाँ पे डेन मींस डेफिनेट आर्टिकल है, तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वेल्श और एंडिंग देंगे ईएन, क्योंकि डेन है तो वेल्शन एप्पल काउफन जी, विच एप्पल यू बाय, कौन सा एप्पल आप खरीदोगे। नेक्स्ट नंबर ड्राई, एरिका विल den neuen Professor treffen, एरिका wants to meet द न्यू प्रोफेसर, द न्यू डेन, डेन है तो
वेल्शन, वेल्शन प्रोफेसर विल एरिका ट्रेफन, वेल्शन प्रोफेसर विल एरिका ट्रेफन। तो डेन है तो सीधा वेल्शन। इस तरह से आप ये क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, मियर गिफालन डी बेक्वेमन शूअर, डी बेक्वेमन शूअर द कंफर्टेबल, द, तो क्वेश्चन होगा वेल्शर शूअर। यहाँ पे आप ध्यान दोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में प्लूरल है, मियर गिफालन डी बेक्वेमन शूअर। प्लूरल के साथ वास्फिर यूज करते हैं, बट वास्फिर, ओनली वास्फिर, वास्फिर शूअर, ओके, वास्फिर शूअर। और आप डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे वेल्शर शूअर, वेल्शर शूअर गिफालन, ओके, वेल्शर शूअर गिफालन ईनन, ये गिफालन वर्ब डाटिव, तो ईनन, कौन से शूज आपको पसंद है? गिफालन मीन्स टू लाइक, अपील, कौन से शूज आपको अपील करते हैं, पसंद है? तो आंसर होगा वेल्शर शूअर। अगर ये विदाउट आर्टिकल होता तो हम लिखते वास्फ्योर शूअर, बट यहाँ पर डेफिनेट है तो वेल्शर। लास्ट सेंटेंस नंबर 5, पीटर इस्ट ein humorvoller Junge, Peter ist ein humorvoller Junge, Peter is a humorous boy, ein humorvoller, ein, तो ein means was für ein, तो क्वेश्चन होगा was für ein tube ist Peter, what type of tube, typ, was für ein tube ist Peter, पीटर किस तरह के टाइप है, किस तरह के टाइप का पर्सन है। तो ये हमारा आज ग्रामेटिक का मॉक टेस्ट 1 था। थोड़े से क्वेश्चंस किए, बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, अपने कमेंट्स भी लिखना किस तरह से आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया, ताकि इस तरह के और भी मॉक टेस्ट आपको फ्यूचर में मिलेंगे। तो सी यू सून इन द न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक।